जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा एमपीएस प्रोग्राम जो है 001 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में। और हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा केवल इस वीडियो में ही नहीं, इस वीडियो की सीरीज में या फिर प्लेलिस्ट में आपको जितने भी वीडियो मिलेगा वो सभी के सभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पिछले साल आए हुए प्रश्न हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं। सो आप निश्चिंत होकर बने रहें चैनल पर और वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रश्न है, कर्तव्यों तथा अधिकारों के अंतः संबंधों का परीक्षण कीजिए। कर्तव्य मतलब ड्यूटीज और अधिकार का मतलब हो गया राइट्स। उत्तर में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि आपके कर्तव्य के बारे में बताना है और अधिकारों के बारे में। तो इनके जो बीच जो संबंध है उसका परीक्षण करने को कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। कर्तव्यों सॉरी यहाँ पे बस हाँ, देखिए कहा गया कि कर्तव्यों मतलब ड्यूटीज और अधिकारों राइट्स के बीच एक गहरा और परस्पर निर्भर संबंध होता है। मतलब कर्तव्य और अधिकार के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध है। किसी भी समाज में ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, मतलब किसी एक के बिना किसी एक का नहीं चलने वाला। चलने के लिए दोनों का साथ होना जरूरी है। जिस तरह से अगर साइकिल आप चलाएंगे तो दोनों चक्का या फिर दोनों पहिए का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार समाज में ये दोनों अवधारणाएं जो है एक दूसरे के पूरक हैं। समाज को बनाए रखने के लिए अधिकारों और कर्तव्यों के बीच यह अंतः संबंध न केवल व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संरचना के संचालन में भी आवश्यक भूमिका निभाता है। तो केवल लोगों के जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जो हमारी संरचना है, संरचना का मतलब हो गया सामाजिक और राजनीतिक जो बनावट है, उसकी संचालन के लिए सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बहुत ही आवश्यक भूमिका में, इसका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आगे है परस्पर निर्भरता, जो कुछ इस प्रकार है, जिसमें से पहला नंबर हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। जिसमें से पहला नंबर है परस्पर निर्भरता। इसका क्या मतलब है? अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। किसी भी अधिकार का अस्तित्व तभी संभव है जब उसके साथ कर्तव्य जुड़ा हो। किसी भी अधिकार का तब तक वैल्यू है जब तक उसके साथ उसकी कर्तव्य हो, किस अधिकारों के बदले क्या कर्तव्य है। उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, यदि किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, राजनीति विज्ञान, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति मतलब बातचीत करने की नहीं, फ्रीडम, आज़ादी की अभिव्यक्ति है। मतलब मान लीजिए कोई कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हो गया, अगर बात करने की स्वतंत्रता आपके पास है तो उसे इस अधिकार का उपयोग जिम्मेदारी और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए करना होगा। ये हो गया उसका कर्तव्य। अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, जो हमारा कहा गया है कि हमारा जो कर्तव्य है, जो कि ड्यूटीज़ है, राइट्स है, उसमें है, हाँ, हम लोगों का राइट्स में है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अगर हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास है तो उसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए कि आप बात जो बोलेंगे वो किसको बोलेंगे और किसके सम्मान के साथ बोलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, या फिर इतनी बात आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो कहा गया है कि तो उसे इस अधिकार का उपयोग जिम्मेदारी और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए करना होगा। दूसरा है, अधिकार और कर्तव्य के संबंध को समझने के लिए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य पर आधारित होता है। एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है वो दूसरे व्यक्ति के कर्तव्यों पर ही आधारित होता है। यदि एक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है तो दूसरे का कर्तव्य है कि उसे जीवन का उसके जीवन का सम्मान करे और उसे नुकसान न पहुंचाए। बिल्कुल,
जैसे सभी लोग हम लोग कभी कभी सुनते हैं, कोई कहता है कि तुम्हें उसको मारने का कोई अधिकार नहीं है। तो अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें अधिकार है उसको सम्मान करने की। और उसका कौन सा अधिकार है? उसका कर्तव्य है, वो आपका कर्तव्य है, और उसका अधिकार है जीवन जीने का। तो जीवन जीने का अधिकार है, उसको आपको मारने का कोई कर्तव्य नहीं बनता, कोई राइट्स नहीं बनता। आगे कहा गया है कि सामाजिक अनुबंध है। अनुबंध का मतलब क्या है? तो अनुबंध का मतलब हो गया बंधन। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार और कर्तव्य अनुबंध का हिस्सा होते हैं। नागरिकों को समाज और राज्य से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, समाज में चाहे जो भी प्राणी रहता हो, सभी के कुछ न कुछ अधिकार होते हैं, जो कि पहले से ही समाज में जन्म होते ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे उसकी सुरक्षा करना, उसे शिक्षा प्रदान करना और स्वतंत्रता देना। और इसके बदले में नागरिक का कर्तव्य है, उसके बदले में जो इंसान होता है उसका क्या कर्तव्य होता है कि उसका कर्तव्य है कि वो कानून का पालन करे, कर का भुगतान करे, जो टैक्स होते हैं वो दे, और अपने दायित्वों का पालन करे। ठीक है। आगे बताया गया है कि उदाहरण में एक नगर को अपने देश में सुरक्षा और सम्मान का अधिकार है। नगर नहीं, नागरिक को, सॉरी। एक नागरिक को अपने देश में सुरक्षा और सम्मान का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके देश में उसे नागरिक और सुरक्षा का सम्मान का अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने देश के प्रति निष्ठावान रहने और कानून का पालन करने का कर्तव्य भी निभाना होगा। बिल्कुल, एक नागरिक को अपने देश की सुरक्षा का सम्मान करना अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपने देश के कानून का पालन करना और उसके कर्तव्यों को निभाना भी अनिवार्य है। तीसरा नंबर है नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण, जिसमें बताया गया है कि अधिकार और कर्तव्य न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी, मतलब कानून के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ नैतिक दृष्टिकोण से भी। हर व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वो दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे। नैतिक का मतलब ही होता है भलाई का काम करना। ठीक है। तो दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, यदि अब व्यक्ति अपने मौलिक नैतिक कर्तव्यों को निभाने में विफल रहता है, यदि व्यक्ति अपने नैतिक कर्तव्यों को निभाने में विफल रहता है, तो समाज में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति यदि अपने मौलिक कर्तव्यों को निभाने में सफल नहीं होता है, तो समाज में जो अराजकता है, अराजकता और अव्यवस्था जो है, व्यवस्था से हट जाएगी सारी चीज़ें, अगर लोग अपने कर्तव्यों का पालन करना भूल जाएंगे तो। कहा गया है कि नैतिक कर्तव्य के अंदर कि बताया जा रहा है कि नैतिक में दूसरों के प्रति सहानुभूति होना, ईमानदार से व्यवहार करना, मतलब ईमानदारी से, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना, समाज के कल्याण के लिए काम करना। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को अपने समुदाय के हित में काम करने का नैतिक कर्तव्य हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय के हित में काम करने के लिए काम करे तो उसके पास नैतिक कर्तव्य है। ठीक है। अधिकारों की सीमा और कर्तव्यों की आवश्यकता। कहा गया है कि अधिकारों की सीमा है हमारे पास, या आपके पास जो अधिकार है उसकी भी एक सीमा है, और कर्तव्य जो है उसकी भी एक आवश्यकता है। तो अधिकारों का उपयोग तभी तक किया जा सकता है जब तक वे दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते। एक अधिकार तब तक उपयोग किया जा सकता है जब तक वो दूसरे के किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। कर्तव्य इस बात की सीमा तय करते हैं कि व्यक्ति को अपने अधिकारों का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, और जो हमारा कर्तव्य है वो बताता है कि आप अपने अधिकार को किस हद तक किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसे किसी भी मानहानि या समाज में विद्वेष फैलाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कहा गया है कि आपको बातचीत करने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आपको बातें बोलने की, स्पीच देने की आपको अधिकार है, स्वतंत्र है, फ्रीडम है। लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते बिना किसी वजह से। आप समाज में सारी चीज़ें, आप मतलब सारे समाज के सारे लोगों को गाली देते फिरेंगे तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा। तो कहा गया है कि यहाँ पर कर्तव्य यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का सही और जिम्मेदारी प्रयोग करे। आपको कहाँ पे बोलना है और क्या बोलना है, ये आपके कर्तव्य जो होते हैं वो आपको समझाते हैं। लेकिन बोलने का अधिकार तो सबके पास है, लेकिन कब बोलना है और क्या बोलना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये कौन सिखाता है? हमारा कर्तव्य सिखाता है कि हमें कौन से काम में क्या बोलना चाहिए।
राजनीतिक और नागरिक संदर्भ जो है वहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विशेष महत्व होता है। एक लोकतांत्रिक जो समाज होता है वहाँ पे नागरिक होते हैं, उनके अधिकारों और कर्तव्यों का बहुत विशेष महत्व होता है। राज्य नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, जैसे मतदान का अधिकार। राज्य जो होता है अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। कैसे कैसा अधिकार? मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार। और नागरिकों का कर्तव्य होता है कि वे इन अधिकारों का सम्मान करें और अपने नागरिक दायित्वों का पालन करें। और नागरिकों का ये दायित्व होता है कि वो अपने इसका सम्मान करें और नागरिक दायित्वों का पालन करें। उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि नागरिकों का मतदान करना न केवल उनका अधिकार है, नागरिकों का मतदान करना न केवल उनका अधिकार है बल्कि यह उनका कर्तव्य भी है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। बल्कि यह उनका कर्तव्य भी है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। वैश्विक संदर्भ में बताया जा रहा है कि वैश्विकीकरण के दौर में अधिकार और कर्तव्य केवल राष्ट्रीय संदर्भ में सीमित नहीं रह गए हैं। ये जो समय चल रहा है वैश्विकीकरण के दौर में, कर्तव्य केवल राष्ट्रीय संदर्भ में सीमित नहीं रह गए हैं। अधिकार और कर्तव्य केवल राष्ट्रीय संदर्भ में सीमित नहीं है, राष्ट्रीय व्यवस्थाएं में सीमित नहीं है। ये वैश्वीकरण हो गया, मतलब देश को छोड़कर बाकी सारे देशों में भी ये बातें हो रही है, बल्कि इनका दायरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल गया है। बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल गया है, मतलब देश से बाहर भी जा रहा है। मानवाधिकार और पर्यावरणीय कर्तव्यों जैसे मुद्दे आज वैश्विक चर्चा का हिस्सा है। मानव का अधिकार और पर्यावरणीय जितने भी कर्तव्य हैं वो आज पूरे वैश्विक चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे है, उदाहरण में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण के अधिकारों के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण को संरक्षित करने में योगदान दे। तो ये आप लोग समझ पा गए होंगे। आगे है संतुलन और संघर्ष, मतलब संतुलन बनाकर रखना है और संघर्ष भी तो जारी है। जब समाज में अधिकारों और कर्तव्यों के बीच असंतुलन होता है, असंतुलन कहा गया है, ठीक है। तो असंतुलन और संघर्ष किस प्रकार का है? कहा गया है कि जब समाज में अधिकार और कर्तव्यों के बीच जब असंतुलन हो जाता है तब संघर्ष उत्पन्न होते हैं। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना अधिकार उसे मिला हुआ है और उसके साथ साथ उसकी जो कर्तव्य हैं वो उसको मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? अब वहाँ पे विद्रोह होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी को बात करने का अधिकार है, लेकिन बात क्या करना है और कब करना है ये अगर अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं है, वो सबको गाली देता ही फिरता है, तो समझ लीजिए वहाँ पे अब क्या होगा? मुकदमा होगा। सारे लोगों को गाली देगा तो वहाँ पे कोई ना कोई उसे पीट भी देगा, मारपीट होगा, फिर पुलिस आएंगे, कानूनी होगा। तो ये सारी काज जो है ये संघर्ष में चला जाता है। तो कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करता है और अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाता है उसके बीच, तब जाके संघर्ष उत्पन्न होता है। यदि कोई अपने अधिकारों का दावा करता है लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो यह समाज के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति को उसके अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो समाज में असमानता और अन्याय की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको अधिकार ही नहीं मिल रहा है तो आप तो जरूर इसके लिए दंगा फसाद करेंगे। तो निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि अधिकार और कर्तव्य किसी भी समाज की आधारशिला होते हैं और अधिकारों का प्रयोग तभी सार्थक होता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भी पालन करता है। एक संतुलित और न्याय संगत समाज का निर्माण तभी संभव है जब अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही सामंजस्य हो। इस अंतः संबंध को समझकर ही व्यक्ति और समाज दोनों की प्रगति और कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपके सवाल, आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।